अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनने लगेंगे ना, तो आप सोचिए हमारे जीवन में हम जो कहते हैं हम अक्सर कि हम जीवन में धोखे खाते रहते हैं, तो आप कभी धोखा भी नहीं खाओगे, आप कभी कष्ट में भी नहीं आओगे अगर हम अपने विवेक से निर्णय लेंगे। ये जो हम बाहरी देख के निर्णय लेते हैं ना, कभी कभी हमारी ज़िंदगी के निर्णय भी गड़बड़ हो जाते हैं। एक सिंपल सा गृहस्थी का उदाहरण मैं बता रही हूँ कि जैसे एक लड़के की या लड़की की शादी होने वाली होती है। मोस्टली आप देखिएगा सभी लोगों के जीवन में ये बात हो भी चुकी है और आगे भी पीढ़ी है सबकी। जब हम लड़की देखने जाते हैं या लड़का देखने जाते हैं तो हमारी पहली दृष्टि उसके चेहरे पे होती है, स्पेशली लड़कियों के मामले में। अरे लड़की अगर देखने में सुंदर है, आपके अंदर उसका संस्कार है ही नहीं, और भी कितनी सारी बातें होती हैं गृहस्थी चलाने के लिए। सिर्फ चेहरे से तो गृहस्थी नहीं चलाई जाती, लेकिन फिर भी हम लोगों की सभी के साथ ऐसे किसी एक की बात नहीं है। हमारी दृष्टि पहले उसके चेहरे पे जाती है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए। भाई मेरे अपने बेटे के लिए लड़की देखने गई हूँ तो मुझे सुंदर लड़की चाहिए। अरे लड़की अगर सुंदर है, आप घर शादी करके आएगी, आपका सम्मान न करे, बच्ची में कोई संस्कार नहीं हो, घर का काम ना आता हो और भी व्यवहार कुशल ना हो, तो कैसे जीवन उसका चलेगा। तो इसलिए हर बात में आप बाहरी मत तलाशिए, कभी कभी अंतर में भी जाने की कोशिश करिए। और ये अंतर तो हम सामने वाले का तभी देख पाएंगे ना जब हमारी खुद की पढ़ाई अंतर की होगी। जब हमारी खुद की पढ़ाई बाहर की होगी तो हम बाहर ही देखेंगे। इसलिए कोशिश करिए, भले आप संसार के सारे कार्य करिए, परमात्मा कभी भी मना नहीं करता। आप घूमिए फिरिए, नाचिए गाइए, जीवन के जो भी परमात्मा ने इस प्रकृति ने मुझे भरपूर दिया है खूब उसका आनंद लीजिए। लेकिन जो समय मैंने परमात्मा के लिए निश्चित किया है, जो समय मैंने नियम बनाया है, और कुछ जिन लोगों ने नियम ना भी बनाया है उनको भी ये सोचना है कि परमात्मा जिसने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया है, मैं अच्छे से खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, जीवन का हर कार्य कर रहा हूँ, तो उस परम पिता को मैं कैसे भूल जाता हूँ। हमेशा आप उस परम पिता को याद रखिए। भले आप संसार के सुख भोगिए, वो कभी मना नहीं करता। आज अगर मेरा बच्चा टाइम से पढ़ाई करेगा, अच्छे मार्क्स लाएगा, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की तैयारी करेगा, लेकिन बच्चा मुझसे जो खिलौना मांगेगा, जो बोलेगा, मैं उसको नहीं दिलाऊंगी, बिल्कुल दिलाऊंगी, क्योंकि वो अपना मेन कार्य तो याद है ना उसको। तो हमको भी अपना मेन कार्य याद रखना है। बाकी अब संसार के पूरे सुख भोगिए, कोई मना नहीं। बल्कि मैं तो ये सोचती हूँ कि ईश्वर जिस दिन हम खुश होते हैं ना, भले हम संसार के पदार्थों से खुश होते हैं, कभी हम हंसते भी हैं ना, खसी से एक चुटकुले पे भी कभी हंसते ना, पता नहीं उस वक्त मुझे ऐसा महसूस क्यों होता है कि वो परमात्मा भी मुस्कुरा रहा है कि आज मेरा बच्चा खिलखिला के हंस रहा है। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ वाणी में हंस रहे हैं, हम चुटकुले पे जो संसार का चुटकुला है, इसके बाद भी अगर जिस दिन भी हंसते हैं ना, उस दिन ऐसे लगता है कि परमात्मा कहीं ना कहीं से खुश हो रहा है कि आज मेरा बच्चा मुस्कुरा रहा है। इसलिए मुस्कुराने के जो भी साधन आपको संसार से मिलते हैं, बेशक आप वो साधन अपनाइए। पर गलती हमसे ये हो जाती है कि जब हम संसार में उलझते हैं, जब हम संसार की माया में घिरते हैं, हम संसार के सब कार्य करते हैं, लेकिन जब मेरी परमात्मा की घड़ी आती है मैं उसी को भूल जाता हूँ। ये बहुत गलत बात है, ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जितना जल्दी इस चीज़ को पकड़ेगा कि मेरी बाहर की दुनिया अलग है, मेरे अंतर की दुनिया अलग है, वो उतनी जल्दी ही परमात्मा को पाएगा। हरि ओम।